हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे कि एक एम्पेयर में कितने वाट होते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर एक एग्ज़ाम और इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, चाहे वो किसी लोअर लेवल का एग्ज़ाम या इंटरव्यू हो या किसी हायर लेवल का हो। ये एक इलेक्ट्रिकल का बेसिक सा टॉपिक है जो कि सभी को पता होना चाहिए, और आज हम इसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो गाइस, हमें जो पावर का बेसिक सा फॉर्मूला है वो तो हमें पता ही है। तो सबसे पहले हम उसे लिख देते हैं, जो कि होता है P इज़िकल टू V इंटू आई। तो जो ये फॉर्मूला होता है ये एप्लीकेबल होता है ओनली DC के केस में। तो ये सिर्फ एप्लीकेबल होगा DC के केस में। तो जिसमें P होता है पावर, और V होता है वोल्टेज, एंड I होता है करंट। तो अगर हम इसमें वैल्यूज़ पुट करके देखें, तो अगर हमें वोल्टेज दी हुई है, अगर हमें 1 एम्पेयर में वाट निकालनी है, तो हमें उसके साथ साथ वोल्टेज भी पता होनी चाहिए कि कितने वोल्टेज पे वो 1 एम्पेयर दिया हुआ है। तो अगर हमें मान लीजिए कि वोल्टेज दी हुई है 220 वोल्ट्स, जैसे कि लिख दें यहाँ पे 220 वोल्ट, और अगर करंट दिया हुआ है 1 एम्पेयर, क्योंकि हमें 1 एम्पेयर पे निकालना है। तो जैसे कि इसमें दिया है 1 एम्पेयर, तो अगर हम इसमें वाटेज निकालें तो जो सीधी सीधी निकल आएगी 220 को अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो सीधा जो निकल आएगा 220 वाट। तो अगर DC के केस में देखें, तो अगर 1 एम्पेयर पे वाट देखें तो वो उतनी होगी जितनी कि हम वोल्टेज दे रहे हैं। तो इस केस में अगर हमें 220 वोल्टेज दी हुई है तो वो वाटेज निकल आएगी हमारी 220। तो ये DC के केस में तो जो ये है वो सीधा सा फॉर्मूला है। और हम अगर अब यही हम AC के केस में देखें, तो AC के केस में जो फॉर्मूला सेम रहेगा, बस इसमें थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। जो P इज़िकल टू V इंटू आई अकेला था, अब जो AC लेंगे हम, तो AC के केस में इसमें पावर फैक्टर भी ऐड हो जाएगा। सो cos 5 भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो AC के केस में ये फॉर्मूला बन जाएगा, और ये फॉर्मूला है सिंगल फेस के लिए, सिंगल फेस AC। ओके फ्रेंड्स, तो अगर इसमें हम वैल्यूज़ पुट करके देखें, तो अगर हमें 220 वोल्ट दिया हुआ है पहले की तरह ही, और हमें इसको निकालना है 1 एम्पेयर के केस में, तो जो 1 एम्पेयर दिया है तो इसमें मल्टीप्लाई अब पावर फैक्टर भी होगा। अगर चलो पावर फैक्टर हम मान लें कि हमें 0.8 दिया हुआ है, 0.8 भी इसमें ऐड होगा। तो अब जो ये है, ये 220 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 220 आएगा, और 220 इंटू 0.8 कर 0.8, तो ये आ जाएगा अराउंड 176 वाट। तो अगर DC के केस में बात करें तो वो सीधा V इंटू आई आ जाएगा, और इसमें कोई भी पावर फैक्टर मल्टीप्लाई नहीं होगा। लेकिन अगर हम AC की बात करें, सिंगल फेस AC की बात करें, तो उसमें पावर फैक्टर मल्टीप्लाई होगा, और तब ये वाटेज आ जाएगी 176। और अगर अब हम इसे 3 फेस AC के लिए देखें, तो अगर 3 फेस AC में इसका फॉर्मूला भी सेम ही रहेगा, बस मल्टीप्लाई हो जाएगा P√3 से, तब ये फॉर्मूला बन जाएगा P इक्वल टू √3 V इंटू आई इंटू cos 5। अब ये फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा। और इसमें अगर हम वैल्यूज़ भर के देखें तो √3 की वैल्यू होगी, सॉरी, √3 की वैल्यू होगी 1.732 1.732। अब इसमें हम अगर वैल्यूज़ भरें तो ये आ जाएगा। पहले मैं इसे इरेज कर लेता हूँ। तो ये आ जाएगा, अब देखते हैं, ये आ जाएगा 1.732 इंटू वोल्टेज हम वही भर लेंगे 220 इंटू 1 एम्पेयर
इंटू कोस फाई हम पावर फैक्टर वही ले लेंगे 0.8, तो इसमें जे वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होंगी। तो हम अगर इसे मल्टीप्लाई करके देखें तो ये आ जाएगा अराउंड 304 इंटू 8 304.8 वाट, तो ये आ जाएगा इतना। तो अगर हम तीनों फॉर्मूले एक बार दोबारा से देख लें तो वो इस तरह हो जाएंगे, P इज़ टू V इंटू आई। ये सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा डीसी के केस में। और सिंगल फेस एसी के केस में यही फॉर्मूला बन जाएगा P इज़ टू V इंटू आई इंटू कोस फाई। और ये फॉर्मूला 3 फेस एसी के केस में बन जाएगा P इज़ टू V अंडर रूट 3 V इंटू आई इंटू कोस फाई। ये हो जाएगा 3 फेस एसी के केस में। और अंडर रूट 3 की वैल्यू अगर हम देख लें तो अंडर रूट 3 की वैल्यू हो जाती है 1.732। ओके फ्रेंड्स, तो यही था। आई होप आपको सब समझ आ गया होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग और इसी तरह चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।